अपना लेसन आज पूरा हो गया था, तो मैंने आप लोगों के लिए ये भी जो क्वेश्चन आंसर है इसके बीच में, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आपका ये क्वेश्चन आंसर है। एनसीईआरटी का है जो हमारा लेसन था। हाँ, अपना लेसन आज पूरा हो गया है, तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 पे ये क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, ठीक है। होम साइंस एनसीईआरटी जो किस किताब से संबंधित है, ये मानव परिस्थिति एवं परिवार विज्ञान, ठीक है। ये अपनी जो बुक है वो भाग नंबर 1 है 12th क्लास की। अध्याय है इसमें 1, जो हमारा लेसन का नाम क्या है, कार्य, आजीविका और जीविका। इसका प्रश्न है, वे कौन से तरीके हैं जिससे कार्य को समझा जा सकता है, ठीक है। कार्य को समझने का तरीका क्या है, उसके हम विषय पे बात करेंगे। उत्तर है, कार्य को समझने के विभिन्न तरीके हैं जो निम्न हैं, ठीक है। कार्य एक व्यक्ति के लिए नौकरी है, लेकिन अनेक व्यक्तियों के लिए यह आजीविका का साधन है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति के लिए वो नौकरी कह सकते हैं, पैसे कमाने का साधन कह सकते हैं, लेकिन अनेक व्यक्तियों के लिए क्या हुआ, वो आजीविका है। दूसरा है, कार्य कर्तव्य के रूप में होता है, उसमें बाध्यता होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो वो एक कर्तव्य के रूप में होता है, और ये कर्तव्य बाध्यता होती है कि आपको अपना कर्तव्य का पालन करना ही है। जैसे कि माता पिता का कर्तव्य क्या होता है, अध्यापक का कर्तव्य क्या है, और बच्चों का कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य बंधे हुए होते हैं, बाध्यता है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, ठीक है। उसके बाद आ रही है तीसरा, कार्य नौकरी आजीविका के रूप में सुरक्षा का माध्यम है। कार्य नौकरी आजीविका सुरक्षा का माध्यम कैसे है कि हम अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसे सुरक्षा, उसको एक संतुष्टि है, सुरक्षा प्रदान हो रही है कि वो उसका पैसा प्राप्त हो रहा है, कार्यस्थल पर अच्छे से कार्य कर रहा है, ठीक है। दिमाग में उसको सुरक्षा का भाव रहता है। चौथा है, कार्य कर्म और धर्म है। कार्य को कर्म कहा जाता है, कार्य कर्म ही पूजा है, ठीक है। धर्म है, कर्म है, कार्य कर्म किया, कर्म पूजा के रूप में हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। कार्य स्वयं में एक सृजन क्षमता का माध्यम है, मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य एक सृजन क्षमता, कोई भी कार्य करने से उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य निरंतर करते रहते हैं, सृजनात्मकता रचनात्मकता का बोध इसमें होता है, ठीक है। कार्य के माध्यम से ही अपनी बात को बता सकते हैं हम। कार्य आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि को प्राप्त स्रोत है। कार्य का क्या है कि ये हमने जो भी कार्य किया है वो हमारे एक संतुष्टि का आधार बनता है कि हमने अपना कार्य पूरा किया है, ठीक है। अगर हमें उस कार्य करने में अच्छा लगा है तो हमें आनंद प्राप्त होता है कार्य में, ठीक है। कार्य आशा, उमंग और स्वाभाविक गरिमा को प्रदान करता है। कार्य कोई भी कार्य करते हैं तो आशा रहती है कि नहीं हम कार्य पूरा करेंगे, अच्छा लगेगा, उमंग है, उत्साह का कार्य करता है, स्वाभिमान आता है कि हमने ये कार्य पूरा किया है, गरिमा रहती है कि हमने ये पूरा किया है, ठीक है। गरिमा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है वो व्यक्ति कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, है ना, आई कैन डू, मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ। कार्य पद शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। कार्य है, शक्ति है, प्रतीक नियंत्रण का प्रतीक है। मतलब कार्य करने के लिए कोई पद की व्यवस्था, पद होता है कि आप इस पद पर रह के, शक्ति है मतलब शक्ति है कि मतलब वो ये समझता है कि मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ, ठीक है, पावरफुल है, मेरे में शक्ति है, नियंत्रण का प्रतीक है। कार्य के द्वारा सब पे नियंत्रण रखा जा सकता है। कार्य एक लाभप्रद अनुभव है। कार्य जब व्यक्ति करेगा तो उसे बहुत अच्छा सा अनुभव होगा। वो अपने कार्य, कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता है, तो कार्य तो करना उसका है ही सही। अब कार्य के रूप अलग आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अंतर्गत जो बात थी हमने वही बात की है कि कार्य के तरीके कौन कौन से, समझने के तरीके तो हमने बात की है। अब सेकंड प्रश्न पे बात करेंगे, नौकरी और आजीविका में भेद कीजिए। नौकरी और आजीविका में भेद कैसे करेंगे, हम लोग एक ही चीज़ समझते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, माइनर अंतर होता है, हम उसको बात करेंगे। देखिए, नौकरी ज़्यादातर कार्य धन कमाने के लिए किया जाता है, वो नौकरी होती है। हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो कार्य करते हैं वो नौकरी के अंतर्गत है। नौकरी में हमें पैसा प्राप्त होता है, पैसे से अपनी कार्य करता है। आजीविका में, इसमें आजीविका जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है, कौशल का विकास से जीवन में सुधार किया जा सकता है। मतलब यह है, नौकरी के लिए हमें आनंद प्राप्त इतना नहीं होता, लेकिन आजीविका के लिए कौशल विकास होता है और इसमें हमें अच्छा लगता है, ठीक है, कि हमने कुछ किया है।
कुछ बेहतर करने की कोशिश इसमें आती है, नौकरी में कुछ बेहतर की कोशिश नहीं आती है, इसमें ये अंतर आता है। ठीक है, अब दूसरी बात आ रही है, नौकरी आय का स्रोत है, परिवार को मदद करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यह है, जीविका का व्यक्ति के कार्य निरंतर उन्नत पद और स्तर वेतन उत्तरदायित्व के रूप में होता है कि व्यक्ति इसमें कौशल का विकास करेगा तो इसमें वो अपनी उन्नति करने के लिए अच्छे पद प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, कौशल में वृद्धि करेगा। इसमें है, नौकरी केवल वेतन के लिए कार्य करता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें सिर्फ आप अपने वेतन आया, अपना कार्य किया, इसमें कोई उत्साहपूर्ण कार्य करना नहीं होता है। लेकिन जीविका में जो होता है वो उत्साहपूर्ण कार्य होता है और संतोष प्राप्त होता है, कार्य करने पे संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसके तीसरा प्रश्न हम आ रहे हैं, अर्थपूर्ण कार्य के से आप क्या समझते हैं? अर्थपूर्ण कार्य मतलब, अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या हुआ? जिससे उससे लाभ प्राप्त हो। अर्थपूर्ण कार्य से व्यक्ति को, समाज को लाभ प्राप्त होता है। अर्थपूर्ण कार्य से विशेष पहचान, महत्व, प्रतिष्ठा का बोध होता है। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण या सफल होता है तब वह व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है, अपने आप को विश्वास, महत्व जागृत करता है और अंततः इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है। तो ये आपके पृष्ठ संख्या 6 के मैंने प्रश्न आप लोगों के डाले हैं। आप लोग इसको पढ़ लें, याद कर लें। होमवर्क कॉपी में करना चाहें तो होमवर्क कॉपी में कर लें। ठीक है, होमवर्क कॉपी में तो आपको करना ही है क्वेश्चन, या इससे बेहतर आप लोग करना चाहें तो और भी आप अपना कर सकते हैं।